हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हम स्टडी कर रहे थे कंसंट्रेशन मेथड्स, जिसमें हमने स्टडी किया था मोल फ्रैक्शन को स्टडी किया हमने, और परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। और क्या स्टडी किया था हमने? परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। नेक्स्ट मेथड जो है हम स्टडी करेंगे, दिस इज मोलैरिटी। अगला मेथड जो है हमारा कंसंट्रेशन मेथड है ना, ये भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के लिए मेथड को हम बोलते हैं मोलैरिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन है आपके पास, उसमें सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, उसमें सोल्यूट के कितने मोल्स हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, लेट इट बी शुगर सोल्यूशन, लेट इट बी शुगर सोल्यूशन, लेट इट बी एक्वस शुगर सोल्यूशन, एक्वस शुगर सोल्यूशन, राइट। अगर इसका वॉल्यूम सोल्यूशन का अगर 1 लीटर वॉल्यूम है, राइट, इस 1 लीटर वॉल्यूम में शुगर के कितने मोल्स हैं? अगर यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ शुगर हैं, राइट, 2 मोल अगर शुगर के किस में 1 लीटर में, तो सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी? 2। मोलैरिटी क्या होगी? 2। अगर इस 1 लीटर में कितने हैं? 1 मोल है, तो मोलैरिटी क्या होगी? 1। अगर इस 1 लीटर में 10 मोल है, तो मोलैरिटी क्या होगी? 10। मोलैरिटी क्या होगी? 10 होगी, राइट। क्या है मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर। आपको पता है कि 1 लीटर में कितने होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं, राइट। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? फार्मूला क्या बनाओगे? मोलैरिटी कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको पता है सबको, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट विल गिव द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, है ना। किसी भी सोल्यूट के जो है ना, सोल्यूट जो प्रेजेंट है, आपको ये पता है कि हमने कितना मास डिसॉल्व किया हुआ है। अगर आपको मास पता है तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, दैट विल गिव द मोलैरिटी। वो हमें क्या देगी? मोलैरिटी की वैल्यू। अब बच्चों, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, भी आप सबको पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, राइट। तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, रिप्लेस कर सकते हैं इसको, राइट। बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स जो है दे आर कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ गिवन मास टू द मोलर मास। तो अगर इसकी जगह पे लिखते हैं हम गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, राइट। और हमें पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो अगर हम वॉल्यूम सोल्यूशन का मिलीलीटर्स में लेते हैं, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो देखो, अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या क्या है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको गिवन है सोल्यूट के, और सोल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। बट अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन है, आपको सोल्यूट का मास गिवन है और वॉल्यूम आपको लीटर्स में ही है, तो हम इस रिलेशन को यूज़ कर लेंगे, राइट। गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास निकालना आपको आता है, इनटू वॉल्यूम, दैट विल बी मोलैरिटी। और अगर आपको वॉल्यूम, मोस्टली आपको वॉल्यूम किस में होगा? मिलीलीटर्स में होगा, राइट। तो वॉल्यूम अगर मिलीलीटर्स में है, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 में कर देना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट, इस वॉल्यूम को मिलीलीटर्स में, जो गिवन वॉल्यूम है उसको लीटर्स में कन्वर्ट करके इस रिलेशन को भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स, राइट। मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर या फिर 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर कितने सोल्यूट के मोल्स हैं, कितने सोल्यूट के मोल्स हैं, राइट। अब देखो, अगर 1 लीटर के अंदर 2 मोल्स हैं, तो मोलैरिटी क्या होगी? 2, राइट। अगर हमारे पास 2 लीटर सोल्यूशन है, इस 2 लीटर सोल्यूशन के अंदर, राइट, अगर हमारे पास कितना है? 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितना है? 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट। 2 लीटर में अगर 4 मोल है, तो मोलैरिटी क्या होगी? 2 लीटर में अगर 4 है, तो 1 लीटर में कितने होंगे? 2 मोल्स, राइट। दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, राइट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लीटर्स में वॉल्यूम है, तो मोलैरिटी अगेन क्या आएगी आपके पास? 2 आएगी। मोलैरिटी क्या आएगी? 2। क्लियर है स्टूडेंट्स ये, राइट। नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 मिलीलीटर और 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट। कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, राइट।
और गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर वॉल्यूम को मिलीलीटर्स में लेंगे इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1000, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? नोट कर लिया सबने? ये सबने नोट कर लिया? नाउ कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास, क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको इसके ऊपर। A solution a 500 milliliter solution, milliliter, let it be aqueous solution, 500 milliliter of aqueous solution contain 212 gram of sodium carbonate, राइट। और आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 212 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, 500 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, राइट। पहले रिलेशन लिखो मोलैरिटी के लिए। मोलैरिटी क्या है? दिस इज द गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय the molar mass of solute into volume of solution in milliliters multiplied by 1000, right। जब सबसे पहला जो रिलेशन हमने किया था, दिस इज मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। किसी भी मेथड से कर सकते हैं, राइट। दिस इज द गिवन मास, हमें मालूम है। सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास आप निकाल सकते हो। सोडियम का कितना है? 23, तो दिस इज 2 इंटू 23 प्लस कार्बन का कितना है? 12 प्लस 16 इंटू 3 48, दिस इज 46 प्लस 12 प्लस 48 60, दिस इज इक्वल टू 106 ग्राम्स। कितना आ गई हमारे पास? 106 ग्राम्स। दिस इज द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, राइट। देन वॉल्यूम हमें सोल्यूशन का गिवन है, दिस इज 500 मिलीलीटर्स, राइट। तो आप डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर दो, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, ठीक है, गिवन मास कितना है? 212 अपॉन मोलर मास कितना था? 106 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना था? 500 इंटू 1000, राइट। ये दो जीरो कट गए इसके साथ, राइट। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, राइट। 106, दिस इज 1, इसको 2 से करो, 212, राइट। तो ये हमारे पास 1, तो 2 इंटू 2, तो मोलैरिटी कितनी आ गई आपके पास? 4, दिस इज 4m, क्या आ गया? 4m, क्या आ गया? 4m। नाउ आप ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, राइट। अगर आपने कैलकुलेट करना है, ये आपने, ठीक है, इसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हो, NB, यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए इसको आप क्या करोगे? पहले नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करोगे, NB को। हमें पता है कि NB इज इक्वल टू क्या? WB अपॉन MB, तो NB WB अपॉन MB, दिस इज इक्वल टू 212 WB, दिस इज 106, दैट इज कितने मोल्स आ गए? 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2। नाउ वॉल्यूम हमारे पास किसमें है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दिस इज 500 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज इक्वल टू 1/2 लीटर्स, 1/2 लीटर्स, राइट। इसकी वैल्यू पुट कर दो। मोलैरिटी इज इक्वल टू 2 अपॉन 1/2, दैट इज इक्वल टू 2 क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स, 1/2 इज द लीटर वॉल्यूम, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, इंटू 2 दैट इज 4, राइट। मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी? NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी क्या होगी? यूनिट क्या होगी? मोल, राइट। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? लीटर, दिस इज मोल पर लीटर, दिस इज मोल पर लीटर। हम इसको यूजली रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये मोलैरिटी आई 4, राइट, तो हम 4 मोल्स पर लीटर नहीं लिखते, हम यूजली क्या लिख देंगे? 4m लिख देंगे। क्या लिख देंगे इसको? हम 4m लिख देंगे, राइट। ये क्या हो गया हमारे पास? 4m आ गई मोलैरिटी, किसी भी तरीके से कर लो। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये 11th में कर रखे हैं हमने ये क्वेश्चंस, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे इसमें और आगे आपको इस पर और भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन था? आपको डायरेक्टली गिवन है कि हमारे पास
ठीक है ना, सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है आपको, राइट, और आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, उसके साथ आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, राइट। समटाइम्स आपको ये क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, किसी क्वेश्चन को लिखते हैं, आपको गिवन है कि भाई 10% aqueous solution of 10% aqueous solution of sodium carbonate, 10% aqueous solution of sodium carbonate, right? Calculate its molarity, calculate its molarity. Now अगर ये 10% आपको दिया हुआ है weight by weight, क्या दिया हुआ है, weight by weight, और आपको दिया हुआ weight by volume, और दिया हुआ weight by volume, पहले weight by weight से करेंगे। तो इस केस में आपको डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन जो है लेट इट बी 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों मोलारिटी को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, है ना, वी रिक्वायर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। या फिर हमें क्या चाहिए, वी रिक्वायर द वेट या गिवन मास ऑफ सोल्यूट, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, देन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। अब बच्चों ये 10% वेट बाय वेट सोल्यूशन है आपके पास सोडियम कार्बोनेट का, इसका सोडियम कार्बोनेट का, राइट। हम लेट करते हैं कि मास ऑफ सोल्यूशन जो है, लेट द मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू कितना, 100 ग्राम। तो अगर ये 10% सोल्यूशन है तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम। तो इसमें हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, 90 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, दैट इज 10 ग्राम, दैट इज 10 ग्राम। अब तो यहाँ से हमें सोल्यूशन का मास 100 ग्राम है, तो सोल्यूट का मास कितना आ गया, 10 ग्राम। लेकिन हमें सोल्यूशन का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। हमें सोल्यूशन का क्या चाहिए यहाँ पे, वॉल्यूम। देखो हमें साथ में डेंसिटी गिवन है सोल्यूशन की, सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, राइट। अगर सोल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, हमें मास ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास, 100 डिवाइडेड बाय 1.2, 100 डिवाइडेड बाय 1.2, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। बच्चों हमें मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, है ना। सोल्यूशन की हमें क्या दिया हुआ है, परसेंटेज। हमें डायरेक्टली ऐसा ही गिवन नहीं है कि भाई इतने ग्राम हमने सोल्यूट को इतने वॉल्यूम सोल्यूशन में डिजोल्व किया हुआ। हमें एक परसेंटेज दिया है सोल्यूशन की, और हमें बोला गया कि मोलारिटी निकालनी है। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आए हैं, राइट। आगे भी इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। 10% दिया हुआ है, वेट बाई वेट लिखा हुआ है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है कि इट इज़ ए 10% सोल्यूशन, तो हम उसको वेट बाय वेट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, वेट बाय वेट कंसीडर करेंगे। अब आपके पास वॉल्यूम आ गया, आपके पास मास आ गया, है ना। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, या गिवन मास अपॉन मोलर मास यहीं पे पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, राइट। अब यहाँ पर बच्चों ये वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम हमारे पास किस में आया है, वॉल्यूम जो है मिलीलीटर्स में है। ये वॉल्यूम किसमें आपके पास, मिलीलीटर्स में, किसमें है, मिलीलीटर्स में, ठीक है ना। यहाँ पर ये वॉल्यूम, ठीक है ना। तो डेंसिटी जो है इट वाज 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, राइट। तो ये वॉल्यूम हमारे पास किसमें आया, मिलीलीटर्स में आया। या तो इसको आप लीटर्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स ले लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000। अगर आप इसी रिलेशन को यूज़ करोगे, ज़्यादातर यही रिलेशन यूज़ होगा, राइट। मैंने आपको बताया कि आपको सोल्यूट का मास ही गिवन होगा, और आपको वॉल्यूम भी मोस्टली मिलीलीटर्स में दिया होगा। बहुत रेयर है जहाँ पे आपको क्या होगा, लीटर्स में,
तो कन्वर्शंस में आप गलती अगर कर सकते हो, अगर गलती की चांसेस हो जाते हैं तो आप इस फार्मूले को याद रखो। अब मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास हमारे पास कितना आ गया 10, सोल्यूट का मास 10 ग्राम, मोलर मास कितना था 106, राइट। वॉल्यूम कितना आ गया 100/1.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। ये 0 0 0 0 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 1.2 इंटू 10/106 ये हमारे पास क्या आ जाएगी मोलैरिटी आ जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर दोगे, राइट। 10 इंटू 10 कितना हो गया ये 100, और 100 इंटू 1.2, 100 इंटू 1.2, दिस इज इक्वल टू 106, this is equal to 120/106, that is 1 point something. This will be the molarity of the solution. This will be the molarity of the solution. फिर से एक बार देखोगे बच्चों, आपकी बुक में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, टेक्स्ट बुक में भी होंगे, आप रिफ्रेशर में भी देख सकते हो। आपने ये सॉल्व करना है खुद से। आपको क्या दिया है 10% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, आपको इसकी डेंसिटी गिवन है, तो आपको बोला गया है कि आप इसकी मोलैरिटी निकालोगे, है ना। आपको पता है कि मोलैरिटी को निकालने के लिए हमें या तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए सोल्यूट के, या फिर हमें उसका मास चाहिए गिवन मास, और हमें सोल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। अब यहाँ पे हमें दोनों में से कोई भी चीज़ें नहीं दी हैं, हमें क्या दिया हुआ है परसेंटेज दिया है, राइट। तो परसेंटेज का मतलब आप समझते हो बेटा, सोल्यूशन में मास परसेंटेज को स्टडी किया तो परसेंटेज 10% सोल्यूशन मीन्स अगर 100 ग्राम आपके पास सोल्यूशन है, उस 100 ग्राम में हमारे पास क्या होगा 10 ग्राम सोल्यूट होगा, और 90 ग्राम क्या होगा सॉल्वेंट, 90 ग्राम क्या होगा सॉल्वेंट होगा, राइट। दैट इज द परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। नाउ हमने लेट किया कि मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 90 ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 10 ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया 10 ग्राम्स। बट अभी तक हमें वॉल्यूम नहीं मिला, हमें डेंसिटी गिवन है, हमें सोल्यूशन का मास पता है, तो डेंसिटी हमें पता क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, राइट। तो दैट इज इक्वल टू मास कितना था हमारे सोल्यूशन का 100, और डेंसिटी हमें कितनी गिवन है 1.2, इससे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ये वॉल्यूम किस में आएगा मिलीलीटर्स में आएगा, है ना। डेंसिटी क्या थी 1.2 ग्राम पर ml और सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, राइट। तो हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 106 इंटू 100 बाय 1.2, दिस इज अवर वॉल्यूम, ये मोलर मास इंटू 1000, तो इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, और यहाँ पे डिफिकल्टी फील करते हो तो आपने पूछना है, आपने क्वेश्चन पूछना है, आपने जहाँ पे भी डाउट फील करोगे आप, है ना, कहीं पे क्वेश्चन अगर आप नहीं और प्रैक्टिस करोगे तो ये खुद ब खुद आ जाएगी आपको। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट हमारा जो कंसंट्रेशन मेथड है, इसको नोट कर लेंगे सब लोग। इससे अगला हमारा जो कंसंट्रेशन मेथड जो है, इट इज मोलैलिटी। कौन सा कंसंट्रेशन मेथड है? मोलैलिटी। पहले हमने स्टडी किया मोलैरिटी, अब हम स्टडी करेंगे मोलैलिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल एम से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मोलैलिटी को, राइट। मोलैरिटी क्या थी? इट वाज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलैलिटी क्या है? इट इज अगेन इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, अब यहाँ पे बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं आएगा, यहाँ पे सोल्यूशन जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय सॉल्वेंट एंड वॉल्यूम इज रिप्लेस्ड बाय मास। प्रेजेंट इन 1000 grams और 1 kg of solvent, 1 kg of solvent, है ना। वहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसमें प्रेजेंट होंगे? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? मोलैलिटी इज इक्वल टू अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ
मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर आपको सॉल्वेंट का मास पता है केजी में और अगर आपको सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप निकाल सकते हो, राइट। और इट कैन आल्सो बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, इट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट into mass of solvent in kgs, that is kilograms, in kgs, that is kilograms. Or molarity is equal to number of, these are moles of solute, no, not number of moles, this is equal given mass of solute upon molar mass of solute into mass of solvent in grams, बाद में भाई mass of solvent in grams multiplied by 1000, multiplied by 1000, right, multiplied by 1000, right. Or simply this is m is equal to, this is WB upon m into E, that is MA WA into 1000, right. यहाँ पर हमारे पास WB क्या आ गया, दिस इज द गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, MB इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, WA इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट और गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000। देखो मोस्टली हमें क्या होगा, मास जो है ना, ये आपको ग्राम्स में ही गिवन होगा, मोस्टली ग्राम्स में गिवन होगा। और सोल्यूट जो है आपको क्या, सोल्यूट का भी आपको मास गिवन होगा, नॉट द नंबर ऑफ मोल्स, नॉट द नंबर ऑफ मोल्स। तो इसलिए आपने इस रिलेशन तीनों में से किसी से भी कर सकते हो। अगर आपको वेट भी दिया हुआ है तब भी आप नंबर ऑफ मोल्स को पहले कैलकुलेट कर सकते हो, इस रिलेशन को यूज़ कर सकते हो। मास अगर आपको ग्राम्स में है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेना। तो जैसा आप कंफर्टेबल फील करो, जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हो वैसे ही उसको आपने लिखा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब हम जो पीछे हमने क्वेश्चन किया, हमने क्वेश्चन किया कि 500 मिलीलीटर सोल्यूशन, पहले क्या किया था, 500 मिलीलीटर, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, ये नोट कर लिया सबने, मोलैरिटी क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ये लेवल 3 पढ़ रखी है आपने ये, राइट ना। देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, सेम क्वेश्चन को करेंगे जो हमने लास्ट उसमें किया। हमारा क्वेश्चन क्या था, ए 500 aqueous solution of Na2CO3 contain how many grams, 212 grams of Na2CO3, राइट। सेम क्वेश्चन में वहाँ पे हमें क्या दिया था, वहाँ पे हमें मोलैरिटी निकालने के लिए बोला था, यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, मोलैलिटी, राइट। मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पे हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000, राइट। अब बच्चों हमारे पास सोल्यूट का मास है और क्या है हमारे पास, सोल्यूशन का वॉल्यूम है, लेकिन हमें यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम नहीं, हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, राइट, मास ऑफ सॉल्वेंट को निकालने के लिए, राइट, आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट को निकालने के लिए फिर हमें पहले सोल्यूशन का मास चाहिए, राइट। तो यहाँ पर आपको डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। क्योंकि वॉल्यूम से हम ये मास नहीं निकाल सकते हैं, राइट। तो हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम के साथ अगर डेंसिटी गिवन है तो हम सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। अगेन हमें पता है कि डेंसिटी जो है दिस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। हमें क्या चाहिए, मास चाहिए,
तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी थी इसकी, दैट इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है 500, वॉल्यूम कितना है 500, राइट। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 500 0, ये किस में आएगा ग्राम्स, इसमें आएगा ग्राम्स में। दिस विल गिव द मास ऑफ किसका आ गया ये हमारे पास, एम किसका आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन, किसका आ गया मास, क्योंकि डेंसिटी किसकी गिवन है हमें, सोल्यूशन की डेंसिटी, दिस इज मास ऑफ सोल्यूशन। अब हमारे पास सोल्यूशन का मास आ गया, राइट, बट हमें सोल्यूशन का मास नहीं चाहिए, हमें मास किसका चाहिए, सॉल्वेंट का, हमें मास किसका चाहिए, सॉल्वेंट का, राइट। लेकिन हमारे पास सोल्यूशन का मास है, हमारे पास सोल्यूट का मास है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, दैट इज इक्वल टू 550 माइनस 212, 550 माइनस 212, दैट इज इक्वल टू 338 ग्राम्स, 338 ग्राम्स। अब आप मोलालिटी को कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। नाउ मोलालिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना है 212 अपॉन मोलर मास इज 106, देन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 338 मल्टीप्लाइड बाय 1000। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इसको आप। अगर यहाँ पे आपको है ना 500 मिलीलीटर नहीं दिया हुआ है, अगर ये वॉल्यूम आपको नहीं दिया हुआ, आपको बोला था कि दिस इज 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, राइट, फिर आपको डेंसिटी रिक्वायर्ड नहीं थी, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन का मास था, उसमें से सोल्यूट का मास को माइनस करते हमारे पास क्या आना था, सॉल्वेंट का मास, राइट, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का मास रिक्वायर्ड था, है ना। तो अगर वॉल्यूम सोल्यूशन का गिवन होगा तो आपको साथ में डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी से आप क्या करोगे, डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज़ करके आप क्या करोगे, मास ऑफ सोल्यूशन निकालोगे। मास ऑफ सोल्यूशन को निकालने के बाद फिर आप उससे क्या करोगे, सोल्यूट का मास माइनस करके यू विल गेट द मास ऑफ सॉल्वेंट, फिर हम मोलालिटी को निकालें। अगर डायरेक्टली मास ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है तो सिंपली इसमें से माइनस कर लो, राइट, 200 ग्राम। या आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि भाई 10 ग्राम ऑफ HCl इज डिजॉल्विंग 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो डायरेक्टली है ना, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्लियर है आपको, ये क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना। हमें जो 500 मिलीलीटर हमें क्या दिया था, 500 मिलीलीटर एक्वस सोल्यूशन किसका दिया था हमें, सोडियम कार्बोनेट का, 500 मिलीलीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसमें 200 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व है। तो हमें क्या बोला गया, हमें इस सोल्यूशन की मोलालिटी निकालनी है। क्या निकालना है, मोलालिटी। मोलालिटी को कैसे, मोलालिटी को निकालने के लिए क्या चाहिए, सोल्यूट का गिवन मास, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इसको तो आप इसके केमिकल फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग। देन वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन हमें सोल्यूट का मास गिवन था, हमें वेट गिवन था, लेकिन सॉल्वेंट का मास गिवन नहीं है, सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है और सोल्यूशन की हमें डेंसिटी गिवन है, राइट। तो डेंसिटी और वॉल्यूम से हम पहले सोल्यूशन का मास कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूशन के मास में से सोल्यूट के मास को माइनस करेंगे तो किसका मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास, देन वी विल कैलकुलेट द मोलालिटी, देन वी विल कैलकुलेट द मोलालिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन था हमारा 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना। इसको आप खुद से करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस वाज 10% वेट बाय वेट। अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तब भी आपने इसको क्या लेना है, वेट बाय वेट लेना है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन को आप लेट करोगे कितना, 100 ग्राम, राइट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, दैट इज 10 ग्राम, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 90 ग्राम। तो कैलकुलेशन के लिए आप सोल्यूट का मास कितना लोगे, 10 ग्राम, सॉल्वेंट का मास कितना लोगे, 90 ग्राम, एंड
सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम और सोल्यूट का मोलर मास आपको पता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नोट कर लिया सबने? नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट मेथड हम स्टडी करेंगे नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या स्टडी करेंगे? नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम, राइट। मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, राइट। अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी क्या है? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter or 1000 milliliter of solution, 1000 milliliter of solution, right, 1000 milliliter of solution, right। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के कितने हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के कितने हैं? तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब देखो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है? मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे, यहाँ पे क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, they are calculated as the given mass upon the equivalent weight, given mass upon equivalent weight, given mass upon equivalent weight, right, that is। अब number of gram equivalents इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं by given mass divided by equivalent weight। so नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी हमारे पास? given mass of solute upon equivalent weight of solute into the volume of solution in liters, volume of solution in liters। सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम को मिलीलीटर्स में लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास गिवन मास ऑफ सोल्यूट upon equivalent weight of solute into volume of solution in milliliters multiplied by 1000। और इसको ही मैक्सिमम यूज़ करना क्योंकि आपको मैक्सिमम वॉल्यूम किसमें दिया होगा? मिलीलीटर्स में, राइट। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n इज इक्वल टू दिस इज WB अपॉन equivalent weight of solute into volume multiplied by 1000, right। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की जगह पे अगर मोलर मास ऑफ सोल्यूट आ गया तो मोलैरिटी बन जाएगी। इक्विवेलेंट वेट की जगह पे अगर हमने मोलर मास ऑफ सोल्यूट लगा दिया तो क्या बन गया? मोलैरिटी। क्या बन गया? मोलैरिटी आ गई, है ना। इक्विवेलेंट वेट की जगह पे अगर हम दिस इज WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 1000, अगर इक्विवेलेंट वेट को रिप्लेस किया मोलर मास से तो क्या आ गई? मोलैरिटी। क्या आ गई? मोलैरिटी। और अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है मोलैरिटी में से
अगर हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को रिप्लेस कर दिया किससे, वेट ऑफ सॉल्वेंट से, तो ये क्या बन गई, मोलारिटी। ये क्या आ गई, मोलारिटी। तीनों रिलेशन को याद रखना है ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है तीनों के अंदर, राइट। मोलारिटी वाज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, राइट। और मोलालिटी जो है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट नॉट सोल्यूशन, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट नॉट सोल्यूशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब कुछ बच्चों के दिमाग में याद होगा कि व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट वेट, ये इक्विवेलेंट वेट क्या है ना। ये क्लियर है, नॉर्मेलिटी क्लियर है सबको, राइट। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, राइट। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और अगर हम वॉल्यूम को मिलीलीटर्स में लेंगे देन इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1000, मल्टीप्लाइड बाय 1000। क्लियर है सबको, राइट। इक्विवेलेंट वेट बच्चों मैंने आपको बताया था, इक्विवेलेंट वेट जो है इसको हम अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, दिस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन इट्स बेसिसिटी, इट्स बेसिसिटी, राइट। बेसिसिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल HCl के लिए कर रहे हो आप, बेसिसिटी क्या होती है, इट इज़ द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, इट इज़ द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन इन द सोल्यूशन, राइट। तो HCl जो है, राइट, HCl जो है आपके पास, इसके ये कितने H पॉजिटिव आयन रिप्लेस कर सकता है, 1। तो बेसिसिटी क्या होगी, 1। तो इसका मोलर मास अपॉन 1 दैट इज 36.5 अपॉन 1 दैट इज 36.5, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इक्विवेलेंट वेट और इसका मोलर मास जो है सेम है, मोलर मास सेम है। अब देखो नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे और यहाँ पे क्या, मोलर मास। तो HCl के सॉल्यूशन के लिए जब आप नॉर्मेलिटी और मोलारिटी को कैलकुलेट करोगे, राइट, नॉर्मेलिटी और मोलारिटी की वैल्यू क्या होगी, सेम, बिकॉज इसका इक्विवेलेंट वेट जो है इट इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। ऐसे अगर आप H2SO4 के लिए करोगे तो इसके पास कितना है, रिप्लेसेबल 2H पॉजिटिव आयन, कितना है 2H पॉजिटिव आयन। तो मोलर मास अपॉन कितना आ जाएगा, 2 दैट इज 98 अपॉन 2 दैट इज 49। मोलर मास इसका कितना है H2SO4 का, 49, कितना है 49। तो बेसिसिटी क्या होती है एक एसिड की, इट इज़ द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन विच इट कैन रिलीज और इट कैन प्रोड्यूस, दैट इज बेसिसिटी। ये 1 प्रोड्यूस कर सकता है बेसिसिटी 1, ये 2 प्रोड्यूस कर सकता है बेसिसिटी 2। Similarly, equivalent weight of a base, this is equal to molar mass of base upon its acidity, upon its acidity. Basicity क्या थी एसिड की, it was number of H positive ion which can be released by an acid। और एक बेस की एसिडिटी क्या होती है, it is the number of OH negative ions produced by 1 mole of base। NaOH कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 OH, इसकी एसिडिटी कितनी होगी, 1। तो मोलर मास अपॉन 1, इसका मोलर मास कितना है 23, 60, 90, दिस इज 40 अपॉन 1 दैट इज 40। तो NaOH के केस में इसका भी इक्विवेलेंट मास और इसका मोलर मास सेम है, तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या आएगी, सेम। इफ इट इज MgOH ट्वाइस, कितने OH हैं, 2, तो मोलर मास अपॉन 2, राइट। इफ इट इज AlOH थ्राइस, मोलर मास कितने OH हैं, 3, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, 3 अपॉन 3, राइट। सिमिलरली फॉर द साल्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए साल्ट, 11th क्लास में पढ़ रखा है आपने सब, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए साल्ट, दिस इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द साल्ट अपॉन वैलेंसी ऑफ द पॉजिटिव आयन, टोटल वैलेंसी लिख सकते हो आप, टोटल वैलेंसी ऑफ द पॉजिटिव आयन, राइट। फॉर एग्जांपल NaCl, यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्या है, सोडियम, टोटल वैलेंसी कितनी है, एक ही सोडियम है, तो टोटल वैलेंसी कितनी है, 1। तो NaCl का इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl दिस इज मोलर मास अपॉन 1। बट अगर ये हमारे पास है Na2CO3,
Na2CO3। यहाँ पे पॉजिटिव आयन हमारे पास क्या है, सोडियम। पॉजिटिव आयन क्या है हमारे पास, सोडियम है। कितने सोडियम है, 2, एक के ऊपर एक पॉजिटिव एक वैलेंसी है, 2 की क्या होगी 2, तो 2 पॉजिटिव चार्ज, दिस इज मोलर मास अपॉन 2, मोलर मास अपॉन 2। ऐसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमने 11th में भी हमने ये स्टडी कर रखी है, राइट। तो आज के लेक्चर में हम ये इतना ही रखेंगे। तो बेटा आप नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलालिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है ना। अब देखो नॉर्मेलिटी का मैंने आपको बताया, मोलैरिटी का मैंने आपको बताया, मोलालिटी का मैंने आपको बताया, एग्जांपल बताई है। नॉर्मेलिटी में आपने क्या करना है, सिर्फ आपका जो मोलर मास की जगह पे इक्विवेलेंट वेट है तो उसको आपने कैलकुलेट कर लेना। मोलर मास की जगह पे क्या पुट करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। जहाँ पे आप डिफ़िकल्टी फील करते हो तो आपने मुझे बताना, हम उसको फिर से सॉल्व करेंगे, जो आपको नहीं आएगा डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। कल हम कुछ और कंसंट्रेशन मेथड स्टडी करेंगे और इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास इनकी मोलैरिटी को अगर हम चेंज करते हैं देन व्हाट हैपन, जब मिक्सचर की मोलैरिटी हम कैसे निकालें। क्लियर है स्टूडेंट्स ये।